हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें यह दिखाया गया है कि हमें किसी के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी वैसी ही घटना घट सकती है। एक दिन विपिन का अचानक से इंग्लैंड से फ़ोन आता है तो पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में हैरान भी कि पहले तो कभी फ़ोन आया नहीं। अंदर से खुशी इसलिए भी होती है कि इतने दिनों बाद बेटे का फ़ोन आया तो सही। पिताजी ने कहा, बेटे कैसे हो, और करण जो उनका पोता लगता है वो कैसा है? इतने दिनों से तुमने फ़ोन नहीं किया। अभी हालचाल पूछ ही रहा था तो बीच में ही विपिन बोल पड़ा, पिताजी मैंने सोचा कि आप इंडिया में अकेले रहते हो, क्यों ना आपको अपने पास ही बुला लिया जाए। आप अकेले वहाँ क्या करोगे? आपका कौन है वहाँ पर? इसलिए आप जो मकान है आपके पास उसको बेचकर सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, और जो भी पैसा है जमा आपके पास उस पूंजी को भी फटाफट खाते में जमा करवा दूँ, ताकि मैं यहाँ पर रहने के लिए मकान खरीद सकूँ। फिर मैं आपको अपने पास ले आऊँगा। जैसे ही उसने उसकी सारी पूंजी इकट्ठी करने के लिए बोला तो पिताजी को एकदम से पुरानी यादें अर्थात बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे वह शादी से पहले अपने गांव में रहते थे, सब बहन भाइयों के साथ, और सभी बहुत प्यार से रहते थे। जब उनकी शादी हुई तो उनके घर एक बेटा पैदा हुआ और बधाइयों का तांता लग गया था। जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पिताजी ने सोचा कि बच्चे की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए उन्होंने शहर में किराए का मकान ले लिया था। लेकिन उनकी पत्नी ने बोला था कि आप छोटा सा अपना मकान ले लो, क्योंकि जो किराए के मकान का किराया देंगे वही हमारे अपने मकान की किस्त बन जाएगी। क्योंकि नौकरी भी प्राइवेट थी और उधर से बेटे की पढ़ाई का खर्च भी शुरू हो गया था। जैसे ही बेटे ने मैट्रिक की, पिताजी ने सोचा क्यों ना इसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बाहर से अर्थात इंग्लैंड से करवाई जाए। इसलिए जैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके उसको इंग्लैंड भेजा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई विपिन ने वहाँ से की। बेटे ने अपनी मर्जी से वहीं पर अपनी मनपसंद लड़की से, जिसका नाम आरती है, से कर ली। उसके बाद उसका एक बेटा भी पैदा हुआ जो कि अब 5 साल का हो चुका है। लेकिन लेकिन विपिन ने अपने माँ बाप का कभी हालचाल तक नहीं पूछा और ना ही कभी उनकी किसी काम में सलाह ली। उसकी मम्मी शांता का देहांत भी इसी टेंशन में हो चुका है। अब पिताजी घर में बिल्कुल अकेले ही रहते हैं और विपिन को अचानक से पिता की याद आ जाना बड़ा अचरज भरा था। पिता ने जल्दी से अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर अपना मकान सेल कर दिया और जो भी उसके पास पूंजी थी वह सारी विपिन के अकाउंट में जमा करवा दी। विपिन ने निश्चित समय पर पापा को एयरपोर्ट पर बुला लिया और पापा से मिले, हालचाल पूछा और बोला, पिताजी आप यहाँ वेटिंग रूम में बैठिए। आप कहाँ मेरे साथ साथ घूमेंगे? मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ और आपको वो साथ लेकर जाता हूँ, फिर हम दोनों इकट्ठे एरोप्लेन से घर चलेंगे। पिताजी वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं। इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं। ताकते ताकते आंखें थक जाती हैं। फिर जब इतनी देर बाद भी विपिन वापस नहीं आता है तो पिताजी उठकर इंक्वायरी रूम के बाहर खड़ी एक महिला से पूछते हैं कि मेरा बेटा विपिन फ़्लाइट का पता करने जहाँ आया था तो कहाँ मिलेगा? जो फ़्लाइट इंग्लैंड को जानी है, क्योंकि मुझे भी उसके साथ इंग्लैंड जाना है। वह महिला बोली कि वह फ़्लाइट तो 1.5 घंटा पहले यहाँ से निकल चुकी है और ऐसा कोई भी यात्री नहीं बचा था जो उस फ्लाइट में जाने वाला था, क्योंकि हम पूरी इंक्वायरी के साथ यात्रियों की गिनती करने के बाद भेजते हैं। पिताजी हैरान परेशान आंखों में आंसू लिए हुए वहीं बैठ जाते हैं और बेटे के बारे में सोचकर रोने लग जाते हैं। और अब पिताजी को समझ आ चुका था कि विपिन उसको छोड़कर इंग्लैंड जा चुका है और उसकी सारी पूंजी भी साथ में लेकर चला गया है। अब उसे फिर से पुरानी यादें अपने भाइयों की, बहनों की, अपनी पत्नी की जो कि गुजर चुकी है आती है। अब वह पहले से भी परेशान है कि अब वह कहाँ रहेगा। अब तो उसके पास यह छोटा सा मकान भी नहीं बचा और ना ही कोई पूंजी है, और उसके भाइयों से पहले ही उसकी ज़्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि वह उसके भाइयों के लाख मना करने पर भी तथा उनको छोड़कर शहर चला गया था विपिन के पीछे। अब वह किसको बोलेगा और किसके पास रहेगा? फिर उसने अपने आप को संभालते हुए अपने छोटे भाई को फ़ोन किया जो कि गांव में ही रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, लेकिन बड़ी होनहार थी। जैसे ही उसने भाई को फ़ोन लगाया, भाई ने कहा, भाई मेरे पास आ जाओ, मेरी तो एक ही बेटी है, सारा दिन कॉलेज चली जाती है, वैसे भी हम दोनों पति पत्नी पीछे से सारा दिन अकेले रहते हैं।
और हमारा पूरा घर खाली पड़ा है, आप हमारे साथ ही रहें। तो जसवंत विपिन के पापा अपने भाई बलवंत के पास चले जाते हैं। उनकी लड़की जब वापस कॉलेज से आती है तो वह उससे पढ़ाई की बातें करते हैं, क्योंकि वह खुद भी एक टीचर हैं। अब उनका गांव में बहुत दिल लग जाता है, क्योंकि उनके पुराने सगे संबंधी उनको मिलते हैं और वहाँ का सुबह का वातावरण, चिड़ियों का चहचहाना, फसलों का लहलहाना, उनसे उनका बड़ा मन खुश हो जाता है। फिर वह बलवंत की बेटी से मिलकर एक ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं, क्योंकि वे खुद भी एक मैथ के टीचर रहे हैं और उनकी भतीजी भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वह भी उसके साथ ट्यूशन के काम में बहुत सहायता करती है। अब वह पिछली बातें बिल्कुल भूल चुके हैं और फिर से उनके पास बहुत पैसा हो जाता है और अपना मकान भी बन जाता है। और गांव वालों भी बहुत खुश हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनको सस्ते में ऐसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि गांव वालों को सस्ते में बहुत अच्छे वाली मैथ की ट्यूशन मिल जाती है। उनके बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो अचानक से एक दिन फिर से उनके पास विपिन का फ़ोन आ जाता है। अब वह फ़ोन नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना बेटा है, इसलिए उनको फ़ोन उठाना ही पड़ता है। वैसे भी माँ बाप का दिल बहुत नर्म होता है अपनी औलाद के प्रति, चाहे वह कितने ही दुख दें। तो बेटे से पूछते हैं कि क्या बात है, अब उसने फ़ोन क्यों किया है, और पिछली सारी बात उसे दोहराते हैं कि कैसे उसने अपने पिताजी के साथ धोखा किया था। और वह किस तरह से एयरपोर्ट से अपने भाई के पास रहने के लिए आए थे। तो बेटे ने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और साथ में बहू, जो आज तक जिसने पिताजी से कोई बात नहीं की थी, उसने भी पिताजी से माफ़ी मांगी और अपनी समस्या पिताजी को बताई कि किस तरह से विपिन को कंपनी वालों ने नौकरी से बाहर निकाल दिया है। अब उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका है। उनको खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और वो इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया आने के लिए उनके पास टिकट के पैसे भी नहीं हैं, बच्चे की पढ़ाई भी नहीं हो रही है। इसलिए पिताजी, आप हमारी सहायता करें। पिताजी को फिर से तरस आ जाता है और वह उनको इंडिया आने के लिए हाँ भर देते हैं और उनकी इंडिया आने के लिए टिकट बुक करा देते हैं और वह इंडिया आ जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यदि हम किसी को धोखा देते हैं तो हमारे साथ भी परमात्मा वैसा ही करता है। विपिन ने अपने पिताजी को धोखा दिया था, अब उसे भी कंपनी वालों की तरफ से धोखा ही मिला है। हमें कभी भी किसी के साथ धोखे भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की लाठी जब पड़ती है तो वह आवाज़ तो नहीं देती, पर दर्द बहुत अधिक देती है, जैसा कि विपिन के साथ हुआ। तो यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।